हेलो एंड वेलकम टू परीक्षा महोत्सव। इस वीडियो में हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स को देखेंगे। यह जून मंथ का होगा। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड कर दिया जा चुका है। यह पार्ट 2 में हम लोग 16 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे। यह किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए और ऑल वन डे एग्जाम जिसमें कि करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और एसपीडी के जो करंट अफेयर्स है वो बहुत वेल नोन बुक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। 16 जुलाई 2022 के करंट अफेयर से शुरू करते हैं। पहला बिंदु है, कौन सा शहर एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगी? तो यह वाराणसी होगी। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो यह यूजील ओरेगल उत्तरी अमेरिका में शुरू हुई है। ध्यान रखिएगा, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। अब है, वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितनी है? तो वो 0% है। 0% है। अभी हम लोग आजादी के 75 साल होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? तो यह केरल राज्य में हुई है। किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेलिपन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? तो यह अमेरिका के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-एफआईआर सेवा का शुभारंभ किया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ई-एफआईआर सेवा की शुरुआत किया है। दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स मिला है? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मिला है। अब 41वें विला डी वेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में कौन विजेता कौन बने हैं? तो ये अरविंद चिदम्बरम है, ये विजेता बने हैं। अब है 17 जुलाई 2022। तो 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया 17 जुलाई को। कौन सा राज्य टाइम्स पत्रिका के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ है? तो यह केरल राज्य है। अब है, सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता है सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब। किसने अनमेंसिंग फीचर लॉन्च किया? तो ट्विटर के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ध्यान रखिएगा, ये जो फीचर है वो ट्विटर के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हु कैन टैग देम, मतलब जो भी आपको टैग करेगा तो आपको उसके लिए इंटीमेशन या इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, और आप चाहेंगे तो वो आपको टैग कर सकेगा या अन्यथा नहीं टैग कर सकेगा। तो इसीलिए ट्विटर के द्वारा अनमेंसिंग फीचर लॉन्च किया गया है। अब है, राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022। राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वह नई दिल्ली में किया गया है। WAC यानी कि वेस्टर्न एथलेटिक्स कॉन्फ्रेंस, उसे शॉर्ट फॉर्म में WAC कहा जाता है, में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो मुरली श्री शंकर बने हैं, पहले भारतीय हैं। 18 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो 18 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में 18 जुलाई को मनाया गया है। किसने सर्बिया के पैरासिप ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है? तो आर प्रज्ञानंद जीते हैं। अब है, INS सिंधु ध्वज को कितने साल की राष्ट्र सेवा के बाद मुक्त किया गया? तो 35 साल की राष्ट्र सेवा के बाद मुक्त किया गया है। और ध्यान रखिएगा, 1987 में इसे इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। 1987 में INS सिंधु ध्वज को शामिल किया गया था और 35 साल बाद उसके राष्ट्र सेवा से मुक्त कर दिया गया है। अब है, ऐश्वर्या तोमर ने चांगवोंग में ISF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है। ISSF है या इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन होता है, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन होता है। 18 जुलाई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो तमिलनाडु राज्य ने 18 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाया है। अब है 19 जुलाई, FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो यह नीदरलैंड ने जीता है। किस राज्य ने
भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू किया है, तो वह राजस्थान के द्वारा पहला डिजिटल लोक अदालत शुरू किया गया है। अब हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया, तो यह दिल्ली में हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया है। महराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की सटीक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है महराज अहमद खान ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो बाबर आजम बन गए हैं 1000 सबसे तेज रन बनाने वाले। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने किसके साथ समझौता किया है, तो इंडियन ऑयल के साथ समझौता किया है। जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो मैक्सिको शीर्ष पर रहा है। अब एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग के बारे में जान लेते हैं। तो यह जो है सो रिलीज किया जाता है, जारी किया जाता है इंटरनेशंस के द्वारा यह जारी किया जाता है। और इसमें कुल देश 52 थे, 52 कुल देश टोटल देश, उसमें भारत का जो रैंक है इसमें 36 है, 36वां है भारत का रैंक 52 देशों में, और मैक्सिको शीर्ष पर रहा है। अब है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान को ब्रिटिश सांसद द्वारा सम्मानित किया गया है। तो यह सौरव गांगुली को, भारत के पूर्व कप्तान थे, उन्हें ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व शतरंज दिवस मनाया गया है। किस IIT संस्थान ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित किया है, तो IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू किया गया, तो यह उत्तराखंड में शुरू किया गया है। BCCI ने नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं, तो विनीत शरण बने हैं नए एथिक्स ऑफिसर। यूरोमनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किसे घोषित किया गया, तो DBS बैंक को घोषित किया गया है। UPSC के नए सदस्य कौन बने हैं, तो राज शुक्ला है, वो UPSC के नए सदस्य बने हैं। हर्षदा गुरूर ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियन में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। किस देश के खिलाड़ी तमिल इकबाल ने T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो यह बांग्लादेश के हैं तमिल इकबाल, इन्होंने T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। किसने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया, तो इंस्टाग्राम के द्वारा पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया गया है, और आप जो है सो चैट के थ्रू ही आप पेमेंट कर सकते हैं, और किसी भी कंपनी से, जो कंपनी इसमें रहेगी उससे कुछ सामान ले सकते हैं। अब है 21 जुलाई, तो देखते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है, तो यह असम सरकार के द्वारा, असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया, तो नामीबिया के साथ समझौता किया है। किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है, तो यह एयरटेल के द्वारा पहला निजी 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया गया है। अब है स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो यह तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर है, जापान शीर्ष पर है हेलने पासपोर्ट रिपोर्ट में, और भारत का स्थान 87 है। अक्सर जापान ही शीर्ष पर रहता है, इस बार भी जापान को पहला रैंक मिला और भारत का स्थान 87 है। केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिंग टैंक सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है, तो नमस्ते नाम से तैयार की गई है। 22 जुलाई के करंट अफेयर्स को देखते हैं। 22 जुलाई को कौन सा दिवस, तो विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। किसे डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, तो KP कुमारन को सम्मानित किया गया डेनियल अवार्ड 2022 से। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया है, तो नई दिल्ली में मोदी जी के द्वारा अनावरण किया गया है मानव यात्री ड्रोन वरुणा का। भारत का पहला 100% लैंडलॉक मॉडल वाला बंदरगाह कौन बना है, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना है। अब है ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है, तो भारत पदक तालिका में शीर्ष पर है। केंद्र सरकार ने MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो यह संजय अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के मेक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021
में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। और ध्यान रखिएगा, पहला स्थान कर्नाटक को है, सेकेंड स्थान है वो तेलंगाना का है और थर्ड स्थान है वो हरियाणा का है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में। और कर्नाटक को 18.05 पॉइंट मिला है और इसके प्रथम स्थान पर है, सेकेंड पर तेलंगाना, थर्ड पर हरियाणा है। 23 जुलाई 2022 अब है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह मध्य प्रदेश ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो यह कौशिक राजशेखर है, इन्होंने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है। और ध्यान रखिएगा, ये ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में यह इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं, उन्हें ही मिला है कौशिक राजशेखर। अब है इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में किया है। इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में ही है, यह भी ध्यान रखिएगा। श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिनेश गुणवर्धन 15वें प्रधानमंत्री बने हैं। यूएई ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया है? तो कमल हसन को अपना गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया है। किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? तो यह मध्य प्रदेश का है। बुरहानपुर जो है जिला है वो मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश राज्य का है। 24 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स को देखते हैं। 24 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो आयकर दिवस मनाया गया है। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया गया है। एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह ओमान में किया गया इसका आयोजन। अब है भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ है? तो यह भारत और जापान के साथ हुआ है। किस आईआईटी ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? तो आईआईटी कानपुर ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है। निर्माण त्वरक है वो आईआईटी कानपुर के द्वारा यह शुरू किया गया है और उसका जो उद्देश्य है वह हेल्थ केयर सर्विस और एग्रीकल्चर डोमेन में निर्माण स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करना इसका उद्देश्य है। हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर डोमेन में लगे विनिर्माण स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करना इसका उद्देश्य है। अब है किस राज्य ने पर्यटक नीति 2021 शुरू किया? तो यह झारखंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया? तो यह अमेरिका में दर्ज किया गया। एक दशक के बाद पहला मामला दर्ज किया गया है। 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 33वें स्थान पर है। प्रथम स्थान पर है यह अमेरिका का है, प्रथम स्थान अमेरिका का है। 25 जुलाई को देखते हैं करंट अफेयर्स को। सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी सीईओ कौन बने हैं? तो सौगात गुप्ता है। एफएमसीजी को कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो सबसे सीईओ बने हैं सौगात गुप्ता, सबसे अधिक वेतन मिलता है इन्हीं को। वसीफा नजरीना K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो यह बांग्लादेश की है। WHO के रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 में विदेशों के मनी ऑर्डर के रूप में कितने अरब डॉलर मिले हैं? तो 87 अरब डॉलर मिले हैं। भारत ने अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू किया? तो यह बेंगलुरु में शुरू किया है। पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बेंगलुरु में शुरू किया है। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है, जिसे इंग्लिश में जेवलिन थ्रो भी कहा जाता है। अब है स्विस ओपन किताब किसने जीता है? तो कैस्पर रूड ने स्विस ओपन किताब जीता है। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की है? तो यह हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? तो इंदरमीत गिल को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है विश्व बैंक का। किस देश के शरणार्थियों ने UNHRWA में $2.5 मिलियन का योगदान किया है? तो फिलीपींस। किसने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है? तो यह
SIA के द्वारा शुरू किया गया होगा। SIA को जान लेते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। SIA का मतलब होता है, इसके द्वारा क्रिएट फॉर इंडिया नामक अभियान शुरू किया गया उत्साह बढ़ाने के लिए। और यह बर्मिंघम में जो अभी 22वां जो राष्ट्रमंडल खेल हो रहा है उसमें भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों को खुश रखने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। क्रिएट फॉर इंडिया जो शुरुआत है वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि SAI के द्वारा शुरू की गई है। अब है, किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो तमिलनाडु। यह ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट हो जाता है SAI वाला, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाला। अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह भोपाल में स्थापित की जाएगी। अब है, ADB ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए $96 के ऋण को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश। किस देश की सुकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है? तो यह जापान में विस्फोट हुआ है। ये सुकुराजिमा ज्वालामुखी है, इसमें लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है। टूर दी फ्रांस किताब किसने जीती है? तो यह जेनास विंगार्ड ने जीता है। अब स्वर सम्राट फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया? तो यह दिल्ली में शुरू किया गया है। 27 जुलाई के करंट अफेयर्स को देखते हैं। किसने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया? तो CRPF ने। कौन सा IIT संस्थान तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो IIT मद्रास जो है तो तंजानिया में एक अपना परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है। गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में कौन सा जानवर शामिल है? तो यह सिंह शामिल है। भारत ने कितने नए राम सरोवर को नामित किया है? तो 5 किया था उस समय तक, और अब भारत में जो है तो कुल 64 रामसर की साइट की संख्या हो गई है। BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो मास्टर कार्ड बना है। 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ शुरू हो रहा है? तो महाबलीपुरम में हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो गुस्ताव मैक्यून बने हैं। दुनिया की टॉप 20 व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में IGI एयरपोर्ट कौन सा स्थान है? IGI मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली का ये कह रहा है। कौन सा स्थान है? तो 13वां स्थान है। टॉप 20 व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में IGI दिल्ली जो एयरपोर्ट है उसे 13वां स्थान मिला है। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया? तो रूस। 2024 के बाद जो है सो रूस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है। 28 जुलाई के करंट अफेयर्स को देखते हैं। 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस एवं विश्व हेपेटाइटिस दिवस, दोनों दिवस मनाया जाता है। प्राकृतिक संरक्षण दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया गया है। 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ शुरू हुआ? तो बर्मिंघम या ब्रिटेन में शुरू हुआ है। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक किसे बनाया गया? तो PV सिंधु को बनाया गया है भारतीय ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में। 29 जुलाई के करंट अफेयर्स को देखते हैं। वनडे टीम रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो न्यूजीलैंड को प्रथम स्थान मिला है और दूसरा स्थान इंग्लैंड को है और वही तीसरा स्थान है वो भारत का है। 29 जुलाई को किस विषय के साथ विश्व बाघ दिवस मनाया गया? 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। तो इस बार जो मनाएगा उसकी थीम थी इंडिया लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। 30 जुलाई का करंट अफेयर देखते हैं। पहला महिला बैंक कहाँ खुला है? तो राजस्थान में खुला है। किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया है? तो संगीत के क्षेत्र में यह दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया है? तो गुजरात में किया है। लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोको कोला ने किसके साथ अनुबंध किया? तो यह नीरज चोपड़ा के साथ कोको कोला ने अनुबंध किया है। लास्ट है 31 जुलाई के करंट अफेयर्स को देखते हैं। इंग्लैंड के सिलेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यह सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। इंग्लैंड के जो सिलेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है उसका नाम। अब है, भारत के सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नडार है। दूसरा है फाल्गुनी नायर है और तीसरे स्थान पर है वो किरण मजूमदार 100 है।
अब जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए हैं? तो 329 बाघ मारे गए हैं पिछले 3 वर्षों में। किसे सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया है? तो वोलोडिमीर जेलेंस्की है, इसे सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।